गुड मॉर्निंग क्लास। मैं छोटेलाल, सहायक विधि प्राध्यापक, लखनऊ लॉ कॉलेज लखनऊ, आपका क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमें भारतीय संविधान के भाग 3 में जो उपबंध किया गया है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 393 में, अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त किया गया कि ये भारत का संविधान होगा। और भारत के संविधान में आपको चीजें पता है कि इसमें कई भाग हैं, लेकिन उन कई भागों में से विशेष रूप से हमें भाग पार्ट थर्ड को हमें क्या करना है, पढ़ना है, जो है आपका फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में हमें चर्चा करनी है। जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उपबंध किया गया है, और यह भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में, अर्थात भाग 3 में अनुच्छेद आपके 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विवेचना किया गया है, इसका उपबंध किया गया है। अब मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उनमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से उपबंध किस आर्टिकल्स में, उससे जानने से पहले हम ये जानें कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन सभी बातों को चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानें कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। जब मौलिक अधिकार किसे कहते हैं तो आपको बता दूं कि भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कहीं पर भी आपके फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसे क्या किया गया है, परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। और कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स मीन्स, मौलिक अधिकार का अर्थ या तात्पर्य क्या है। तो कहा गया है मौलिक अधिकार मीन्स, मौलिक अधिकार का अर्थ होता है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता है। यहाँ क्या बात आ रही है कि पर्सन, यानी किसके, व्यक्तियों के, पर्सन्स, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के, यानी क्या है, पर्सनालिटी के, कह रहे क्या कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण मीन्स यूनिवर्सल डेवलपमेंट, चौमुखी विकास जिसे कहते हैं। तो कहा गया क्या कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार आपका मौलिक अधिकार कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति में क्या है, ध्यान रखिएगा, जब बात आ गई आपको क्या कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, यहां जो शब्द आया है, पर्सन शब्द जो आया है आपका, पर्सन में भी 2 टाइप्स के पर्सन होते हैं। व्यक्ति में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पर्सन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कि नेचुरल पर्सन मीन्स होता है कि लिविंग पर्सन, यानी जिसे प्रकृति ने क्या किया है, आपको प्रदत्त किया है। यानी मीन्स क्या है कि नेचुरल पर्सन मीन्स होता है जैसे हम और आप। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स होता है कि वह पर्सन जिसे हमने क्या किया है, एज ए मेकिंग किया है, निर्माण किया है, बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंपनी, फर्म, सोसाइटी, सेक्टर। तो कहा गया क्या कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार आपका मौलिक अधिकार कहलाता है। अब सवाल बड़ा कि इसका प्रोविजन कहाँ है, तो कहा गया कि इसका प्रोविजन आपके संविधान के अनुच्छेद
12 से लेकर के 35 के बीच में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में है, जो भाग 3 में प्रेजेंट किया गया है। अब कहा गया कि टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कहा गया कि जब भारत का संविधान इनफोर्सिबल हुआ, जब भारत का संविधान क्या हुआ, जब आपके इस प्रवर्तन में आया, उस समय हमारे प्रकार किन प्रकार के टाइप फंडामेंटल राइट्स होते थे। यहां कहा गया कि जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय आपके पास 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स होते, जिसमें एक है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। जो ये संपत्ति का अधिकार है, इसे संविधान के 44वें संशोधन, किसके 44वां अमेंडमेंट, 44वें संशोधन के माध्यम से इसे क्या कर दिया गया 1978 में, 1978 में इसे हमने क्या कर दिया, रिपील कर दिया, निकाल दिया, और इसे हमने क्या किया है संविधान के आर्टिकल 300 में, कहां पर 300A अर्थात 300 क में इसका हमने उपबंध कर दिया, और वहां पर हमने क्या बना दिया, लीगल राइट्स बना दिया। इस प्रकार से हमारे पास अब कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो देखिए आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला आपका है राइट टू इक्वलिटी, अर्थात समानता का अधिकार, समता का अधिकार। आर्टिकल आपके 14 से लेकर के 18 तक, अर्थात पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है आपके समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद आपके 18 तक है। दूसरा आपका है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को आपके आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक का प्रावधान किया गया है, अर्थात राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार को उपबंध किया गया है अनुच्छेद आपके 19 से लेकर के 22 के बीच में। फिर आगे आपका बनता है तीसरा हो गया आपका राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉइटेशन, अर्थात क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट दी एक्सप्लॉइटेशन क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये प्रेजेंट किया गया है आपके आर्टिकल 23 और 23 कर दिया गया। अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो आपका प्रावधान रखा गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 रखा गया। और जो चौथा प्रिविलेज है, चौथा हमारा राइट्स है, ये है राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन्स, ये है आपका आर्टिकल 25 से लेकर के 28। इसके बाद फिर है आपका नेक्स्ट आपका हो गया 5वां राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। अर्थात क्या है कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में क्या है कि माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनकी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, उपबंध किया गया है। और लास्ट आपका जो है वो है आपका आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से भारतीय संविधान में हमारे क्या है कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा हो गया आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां हो गया आपका भाषा और आपके संस्कृति का अधिकार, और 6वां हो गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जबकि आप जानते हैं
कि जो सातवां हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था, संपत्ति का अधिकार, इसे भारतीय संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा उसे क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया और उसे संविधान के आर्टिकल 300A में 300 क के अंतर्गत उसे संपत्ति के अधिकार को हमने क्या कर दिया, लीगल राइट्स बना दिया। अब यहाँ पर देखिए इन सभी जितने भी आर्टिकल्स हैं सबका अपना अपना अलग अलग एज महत्व है। क्यों? क्योंकि समानता का अधिकार है तो कहा गया भाई इक्वल वर्क इक्वल पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिविल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब क्या है कि सबको समान अधिकार आपको मिलना चाहिए। समान अधिकार के साथ साथ क्या है, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। क्यों कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, स्वतंत्र जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो कहा मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता भी अगर आपको नहीं मिली है, आज़ादी आपको नहीं मिली है, तो उस आपके अधिकार को मतलब नहीं मिलता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि आपको आर्टिकल 19 सब क्लास 2 में रीजनेबल आपका रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है, युक्त निर्बंधन भी लगाया गया है कि आप स्वतंत्र तो हैं लेकिन आप क्या है कि इन प्रोविजन के अंतर्गत अगर आप क्या करते हैं, आप अगेंस्ट जाते हैं तो वहाँ पे आपके स्वतंत्रता में इंटरफेयर किया जाएगा। उसके बाद बता दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी के साथ क्या हो ऐसे हम क्या करें कि बलात् श्रम न करें, किसी के साथ उसका ऐसे क्या करें, हम ऐसे शोषण न करें, उसका हम कहीं पर भी ऐसे क्या करें, एक्सप्लॉइटेशन ना करें। इसका भी प्रोविजन हमने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में रखा। फिर आगे कहा गया कि राइट टू रिलीजन, क्या है कि हर व्यक्ति को अपनी बात को, अपनी आस्था को, अपने कर्मकांड को और जिस भी वो धर्म से बिलोंग करता है उसे मानने का अधिकार है। तो कहने मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर राइट टू रिलीजन अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया। इसीलिए जब आप पढ़ते होंगे तो कहा गया है कि धर्म एक आस्था का केंद्र बिंदु भी है। जो व्यक्ति जिस भी आपके पंथ से वो बिलोंग करता है, जिस भी पंथ से वो है क्या अपने आप को सम्मिलित है, अपने आप को मानता है, उन कर्मकांडों को मानता है, उस धर्म को मानता है, तो उसे अपने हिसाब से उसे कार्य करने का अधिकार मिला हुआ है। और इसी प्रकार बता दिया गया कि राइट टू माइनॉरिटी, जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें भी अपनी संस्कृति और भाषा को, कल्चर्स और आपके लैंग्वेज को क्या करना है, जो बनाए रखना है, उनके लिए भी हमने आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया। अब इन सभी में से एक है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही एक ऐसा आर्टिकल्स है जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा गया है कि ये संविधान की क्या है, आत्मा है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में जब भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट अर्थात आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो क्या करेगा, हाई कोर्ट एजेंसी जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पर मौलिक अधिकार हमारे क्या है कि जो पार्ट 3 में दिया गया है वो आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों? क्यों कहा गया है कि अधिकार तो मिला हुआ है और अधिकार मिला हुआ है, यदि उपचार ना मिले, अधिकार दिया जाए लेकिन साथ साथ में क्या है, उपचार ना मिले, या आपको क्या है अधिकारों का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए कहीं प्रोविजन ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं बनता है। तो इसलिए कहा गया कि इन सभी आपके जितने भी आपके आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं, सभी आर्टिकल्स का अपना अपना ओपिनियन है और अपना अपना इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि बिना समानता के आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि देश हमारा क्या है कि सभी को ये समानता का अधिकार देता है। जब समानता का अधिकार दिया तो स्वतंत्रता भी मिली चाहिए, स्वतंत्रता मिली है तो उसका कहीं पे बलाश्रम न हो, साथ साथ उससे अपनी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हुआ है, संस्कृति और सभ्यता बनाने रखने का अधिकार हुआ है। और इन अधिकारों कहीं पर भी उल्लंघन होता है तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या फिर आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और आपके फंडामेंटल राइट्स मीन्स क्या है ये हमने देखा है। और नेक्स्ट हम एज ए टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आपके एक एक राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 क्या है ये हम देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट भेजिएगा। थैंक यू।